शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, डोडा नगर परिष के सफाई मुलाजमीन पिछले 3 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। गरीब मजदूरों का कहना है कि हालात बहुत तंग हो गए हैं और अब रोजाना गुजारे के लाले पड़ गए हैं। सफाई मुलाजमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट सज्जाद अहमद ने कहा कि 3 महीने की तनख्वाह तो रुकी ही है, लेकिन EPF भी पिछले 3 साल से पेंडिंग है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि इस मसले पर फौरन दखल दिया जाए ताकि मेहनत कश मजदूरों को राहत मिल सके। मुलाजमीन का कहना है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा। अब उनकी सिर्फ एक ही गुहार है, बकाया तनख्वाह और हक का पैसा जल्द रिलीज किया जाए ताकि उनके घरों के चूल्हे फिर से जल सके। हमारा मुद्दा मकसद ये है कि जो हमारे जम में मुलाजिम लगे हुए हैं, 3 महीने से इनकी तनख्वाह जो है वो वागुजार नहीं हो रही है। हमने बहुत बार अपने अफसरों को बोला है कि इनकी तनख्वाह निकाल दो, जहां तक कि इनका 3 साल का EPF जो है उसका भी कोई अता पता नहीं है। ठेकेदार भी चेंज हो गए तो 3 साल से वो भी नहीं है। आज मजबूरन होके हमें मीडिया के सामने आना पड़ा अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि इनकी जो तीन महीने की तनख्वाह है बहुत मुश्किल है। 1 महीना घर चलाना बहुत मुश्किल है। अब तो 3 महीने इनके तनख्वाह नहीं है। तो अब हमारे साथ अफसर के साथ बात हुई है, वो बोलते हैं कि वीरवार तक इनकी तनख्वाह जो है इनके अकाउंट में पड़ जाएगी। हो गया 7 साल हो गए इसमें जैम में काम करते सर। आज तक तो हमारी ये 3 महीने से पहले हमारी तनख्वाह भी चलती थी, सब कुछ ठीक चलता था। अब ये समझ नहीं आ रहा कि 3 महीने से हमारी तनख्वाह बंद है। 8100 है हमारी तनख्वाह, 8100 इसमें गुजार खर्चा भी नहीं पूरा होता। चलो अब करते कुछ न कुछ इसमें चला लेते हैं, मगर वो भी वक्त की नहीं मिल रही हमें। हम मजबूर हैं। शाम को दूध का 1 kg लेना होगा, घर में किस क्या लेना, हमें क्या करना है। काम तो हम आप इधर करते हैं एरिया में जाकर, जो हमारे वार्ड हैं उधर हम काम करते हैं। आपको एक बार फिर बता दें, डोडा नगर परिष के सफाई मुलाजमीन पिछले 3 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। गरीब मजदूरों का कहना है कि हालात बहुत तंग हो गए हैं और अब रोजाना गुजारे के लाले पड़ गए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ वसीम गट्टू डोडा से जुड़ चुके हैं। वसीम, जानना चाहेंगे कि डोडा नगर के जो सफाई मुलाजमीन हैं वो पिछले 3 महीनों से तनख्वाह से महरूम है, तो किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे, इससे पहले भी म्युनिसिपल कौंसिल के जो सफाई कर्मचारी हैं पहले भी वो सड़कों पर आए थे अपनी जायज डिमांड को लेकर, जिसमें उनका ये साफ तौर पर कह रहा था ताकि एक रेगुलाइजेशन साथ साथ में जो परमानेंट की वो डिमांड कर रहे हैं, उसके साथ कई सारी डिमांड जो जेन्युइन डिमांड उनकी थी। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग जैम के थ्रू लगे थे उनका ये मानना है लगभग 20 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें ड्राइवर भी हैं, कुछ सफाई कर्मचारी। उनका मानना है कि लगभग 3 महीने से हमारी अभी तक जो है वो सैलरी नहीं मिली है, और साथ साथ में जो EPF जो उनका है वो अभी तक पेंडिंग है लगभग 3 साल से। जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, आज हमारी उनसे भी बात हुई, उनका मानना है कि जल्द से जल्द इनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे लगभग 6 महीने से हम देख रहे थे कि म्युनिसिपल कौंसिल के अंदर जो सीनियर ऑफिसर यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। जो आज के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका मानना है कि जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा। मगर इसमें हम देख रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारियों ने आज यहाँ पे एक मीटिंग की, उसमें मीटिंग में यह फैसला लिया गया 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है। अगर इस 3 दिन के अंदर अंदर उनकी जो भी जायज डिमांडें हैं, चाहे वो रेगुलाइजेशन को लेके हैं या जो इनकी सैलरी को लेके हैं, और कई सारी डिमांड्स अगर उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले वक्त में वो लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं। तो अगर म्युनिसिपल कौंसिल के सीनियर ऑफिसर इस बात को मानते हैं कि जल्द से जल्द डिमांड अगर पूरी होगी, तो मुझे लगता है ऐसा आने वाले टाइम में वो कोई भी कदम ना उठाएं। जी। और इस दौरान जो सफाई मुलाजमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट सज्जाद अहमद हैं, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, उन्होंने ये कहा है मीडिया के सामने कि आने वाले टाइम में लगता है जिस तरह से म्युनिसिपल कौंसिल के सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने ये पूरा आश्वासन उनको दिया, एक भरोसा दिया है कि आपकी जो भी डिमांड्स है वो टेबल पे बात की जाएगी, बैठ के बात की जाएगी। तो अगर उनकी डिमांड को जिस तरह से भरोसा आज दिया गया है,
तो जी। लगता है कि उनकी जो भी डिमांड पूरी की जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका जी। मानना है कि चनाब वैली के अंदर जो बाकी सारे म्युनिसिपल कौंसल्स हैं या म्युनिसिपल कमिटीज हैं, वहां पे भी ये बात रखी जाएगी, तो काम छोड़ हड़ताल शहर में की जाएगी। देखिए, जब भी इस तरह की काम छोड़ हड़ताल म्युनिसिपल कौंसिल के सफाई कर्मचारी करते हैं, लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन की या सरकार की होती है, तो आम जनता उसमें पीछे जाती है। क्योंकि जब काम छोड़ हड़ताल ये लोग करते हैं, शहर के अंदर जो है गंदगी काफी ज्यादा फैलती है। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं, जो रोज सड़कों पे जो लोग आते हैं, उनको जी। काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि अगर आखिर में वसीम जानना चाहेंगे कि जो ये सफाई मुलाजमीन है, इनकी क्या कुछ अपील है हुकूमत से? देखिए, उनका मानना है कि जो वक्त की सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार है, उनको इस बात को समझना होगा, क्योंकि एक तरफ से बहुत कम सैलरी, लगभग 9,000 के करीब ये लोग सैलरी लेते हैं। अगर उसके बावजूद भी इन लोगों को वो सैलरी टाइमली नहीं दी जाए, क्योंकि इनका मानना है कि 3 महीने से हमारी सैलरी जो नहीं मिली है, और ईपीएफ जो इनका 3 साल से पेंडिंग है, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको रिलीज किया जाए, ताकि हमारे घर में जो चूल्हा जलता है उसे पकता कुछ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अगर डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, तो ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में, उसी तरीके से आने वाले टाइम में ये लोग रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से जुड़े ड्राइवर्स एक बार फिर मुश्किल हालात से दो चार हैं। श्रीनगर में कश्मीर टूरिस्ट ड्राइवर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुकूमत से फौरी दाखिल की अपील की। कमेटी के नुमाइंदों का कहना है कि सैलानियों की आमद में उतार चढ़ाव की वजह से कमाई नहीं हो पा रही, जबकि महंगाई, फ्यूल और रखरखाव का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ड्राइवर्स ने बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन अब EMI अदा करना मुश्किल हो गया है और गाड़ियों की जब्ती का खतरा मंडरा रहा है। कमेटी ने हुकूमत हिंद और यूटी इंतजामिया से गुजारिश की है कि ड्राइवर्स के लिए कर्ज में राहत या मोहल्लत का ऐलान किया जाए, ताकि कई खानदानों का गुजारा महफूज रह सके। 20 अप्रैल का जो इंसिडेंट हुआ, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो अगर कोई तबका हुआ है तो टूरिज़म का हुआ है। तब से लेके आज तक ड्राइवर जो हमारा है किस हिसाब से, किस मुश्किलात से सफ़र कर रहा है, किन मुश्किलात से वो गुज़र रहा है, इसकी मतलब हद आप एक ड्राइवर ही समझ सकता है कि कितनी बड़ी मुश्किलात से हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हम आला हुकाम से ये गुजारिश कर रहे हैं कि पिछली बार अभी हाल ही में जो फ्रूट ग्रोवर्स का इंसिडेंट जो हुआ है, उनके लिए पैकेजेस आए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जो हमारा ट्रांसपोर्ट तबका है, हमेशा हमारी गाड़ियाँ जो है पेश दर पेश हमेशा होती है, चाहे कोई गवर्नमेंट का इदारा हो, चाहे कोई डेलीगेशन आया हो, चाहे कोई डिफेंस का हो, हमेशा हम उनके सामने पेश दर पेश अपनी गाड़ियां रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है। वो ये सोच ही नहीं रहे कि एक ड्राइवर इस टाइम कितना सफ़र कर रहा है। EMI का मसला एक तरफ से, घर चलाना है, गाड़ी का ये EMI है, बच्चों का फीस है, बिजली फीस है, वगैरह वगैरह। इस टाइम यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो टूरिज़्म है वो एकदम ज़ीरो पे है। लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ जो वाबस्ता है, ये हमें मालूम नहीं है कि ये LG साहब के हाथ में है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। दोनों के किसके पास है वो हम जानते नहीं है। लेकिन हम दोनों से, ऑनरेबल LG साहब से भी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये पुरजोर अपील करते हैं कि जिस तरह आपने क्या बोलते हैं इसको, एप्पल ग्रोवर्स को ये कंपनसेशन दिया है, उसी तरह हमारे ड्राइवर्स को भी हमारी ये जो भी हमारा तबका है, ट्रांसपोर्ट का तबका है, इस पर भी नजरसानी कीजिए, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ में है, मुश्किलात में है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, श्रीनगर में कश्मीर टूरिस्ट ड्राइवर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या कुछ कहना था उनका? ड्राइवर्स का क्या कुछ मुश्किलात उनको दरपेश हो रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना है, ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरह से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, उसका भुगतान जो है अभी भी कश्मीर के आवाम लगातार कर रही है। चाहे हम ताजरों की बात करें, कई सारी जो ऐसी जो तिजारत की जो कंसर्न्स हैं वो लगातार इससे मुतासिर हो रही हैं। उसी ज़मीन में आपने देखा होगा कि रिसेंटली जिस तरह से फ्लड का भी इंसिडेंट हुआ,
जो मौसम की वजह से यहाँ पे जो आपदा आई उसकी वजह से भी लोग मुतासर रहे। लेकिन अगर इकोनॉमिकल लेवल पे देखते हैं तो इकोनॉमिकल लेवल पे कई सारे ऐसी ट्रेड बॉडीज हैं जो काफी ज्यादा मुतासर रही हैं, चाहे हम होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें या इन कैब ड्राइवर्स की बात करें जिन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इन कैब ड्राइवर्स का मानना है कि लगातार जो है बैंक्स की वजह से ये काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अभी इनके पास उस तरह का रेवेन्यू जो है नहीं है, क्योंकि इनका जो कारोबार है वो सारा टूरिस्ट पे डिपेंड होता है। लेकिन अभी टूरिज्म की जो सूरत हाल कश्मीर डिवीजन में बनी है वो बिल्कुल बज़ाहिर सिचुएशन नजर आ रही है। अराउंड 90% जो है अभी लॉस जो है करंटली चल रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री की, अगर हम करंटली बात कर रहे हैं। और कैब ड्राइवर जो है उसका एक बेसिक एलिमेंट है, क्योंकि कैब ड्राइवर ही होता है जो कि अलग अलग लोकेशन से जो है इन टूरिस्ट को श्रीनगर या कश्मीर के अलग अलग लोकेशंस पे ले जाता है, चाहे होटल्स की बात करें या बाकी सारी जगहों की बात करें। लेकिन अब यहाँ पे टूरिज्म नहीं है, जिसकी वजह से इनका कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। लेकिन इनका मानना है कि जहाँ पे एक तरफ इनका कारोबार ठप हुआ है, वहीं पे जो कंसर्न बैंक्स है जहाँ से इन्होंने लोन लेके गाड़ियां निकाली हैं, वहां से हर महीने इनको जो है कॉल्स आती हैं, उसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान है। और इस जिम्न में जो है इन्होंने अपनी तरफ से एक अपील की है सरकार को कि जिस तरह से फ्लड से जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई पैकेज यहाँ पे आ रहा है, तो उसी तरह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ लोग मुंसलिक हैं, जो इस वक्त काफी ज्यादा खसारे का जो है सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी इसी तरह से कोई ना कोई ऐसा रिलीफ या रिहैबिलिटेशन का कोई पैकेज होना चाहिए जिससे इन परेशान लोगों को जो है बाहर निकाला जाए। इसके जिम्न में जो है अलग अलग ट्रेड बॉडीज जो है खासतौर पर इन कैब ड्राइवर्स की कश्मीर के मल्टीपल लोकेशंस पे हैं। लेकिन आज जो परेशानी का जो माहौल है वो हर जगह पे है, तो इसी वजह से आज इन्होंने सभी जो इनकी कंसर्न एसोसिएशंस है, कमिटीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने आज इसको कोऑर्डिनेट करके जो है आज एक कुल जमाती हम कह सकते हैं एक कमेटी तश्कील दी है, जो अपनी तरफ से अब आने वाले वक्त में जिस तरह से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के सामने अपनी अपील रखी है कि इनके इन मामलात को लेकर जो है सरकार कोई ना कोई हिकमत अमली अपनाए, ताकि अभी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में ये कैब ड्राइवर जो है, टैक्सी कैब ड्राइवर जो है, ये अभी मुतासर है, ये इस मुतासरा हालत से निकले। और एक ज़िम्नन यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब यहाँ पे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो सबसे पहले जो एहतिजाज था वो इन्हीं कैब ड्राइवर्स का था, जिनको आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे अपनी एक अहम हैसियत रखते हैं सरकार के सामने कि इन्होंने उस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से बर्बरियत हुई थी, जारियत हुआ था, जुल्म हुआ था, उसके खिलाफ सबसे पहले इन्हीं कैब ड्राइवर्स ने उस वक्त आवाज उठाई थी और इन्होंने ही मांग की थी कि हमारे मुल्क की तरफ से जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उन जज्बात को भी मद्देनजर रखने की जरूरत है। ये वही कैब ड्राइवर्स है जिन्होंने अपने बच्चों को साथ लेके यहाँ पे ठीक इन्हीं सड़कों पे रात के 10 बजे भी एहतजाज किया था, जो रिपोर्ट्स मैंने आप तक पहुंचाई थी। तो ये अपनी जगह पे उस चीज को भी देख रहे हैं कि इनके जज्बात जो है सरकार उन जज्बातों की भी कहीं पे कदर करे। और क्या कुछ अपील कर रहे हैं ये ड्राइवर्स हुकूमत से? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं कह रहा था कि जहां कश्मीर अभी 2 रीजंस की वजह से बड़ा मुतासिर रहा है, एक जो मौसमी सूरत यहाँ पे रही है, फ्लड लाइक सिचुएशंस हुई है, करोड़ों का नुकसान यहाँ पे हुआ है। वहीं पे अगर आप देखें तो जो रोड का जो ब्लॉकेज रहा उससे यहाँ पे इकोनॉमिक इंडस्ट्री खराब हुई, और जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ 22 रन का, उसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है काफी ज्यादा मुतासर रही है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है पैकेजेस जो है प्रधानमंत्री की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आएगा। और उसी तरह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ खासतौर पर ये कैब ड्राइवर्स मुंसलिक है, इनका भी मानना है कि जैसे उन लोगों के लिए, उन विक्टिम्स के लिए जो फ्लड से विक्टिम्स हैं, उनके लिए अगर कोई पैकेज आ रहा है तो खासतौर पर जो कैब ड्राइवर्स है, टैक्सी कैब ड्राइवर्स है, ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए भी कोई ना कोई सरकार की तरफ से कोई बड़ा पैकेज आए ताकि इनको इस मुतासरा हालत से बाहर निकाला जाए। जी। और अगर हम EMI की बात करें मीर, तो ये ड्राइवर्स का कहना है, ये मुतालबा सामने रख रहे हैं कि वो अदा करना भी मुश्किल हो गया है कहीं ना कहीं। तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, ये जानना चाहते हैं। कल देखिए, बेसिकली ये EMI का ही एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से आज ये परेशान होके मीडिया के सामने आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, उसको भी अपना कामकाज चलाना है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर उससे किसी ने लोन लिया है तो उस लोन को अपनी जगह पे उसको रिपे भी करना है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको भी वापस भरना है। बैंक अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो सूरत हाल इन कैब ड्राइवर्स की है जो कि डायरेक्टली
कंसर्न है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, टूरिस्ट के आने या जाने के साथ, या यहाँ पे टूरिज्म की प्रेजेंस के साथ, यहाँ पे जिस तरह से टूरिज्म इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से जो इनका जो कामकाज है वो ऑटोमेटिकली मुतासिर हुआ है, क्योंकि यूजुअली ये अच्छा खासा काम करते थे। अगर आप 2019 की बात करें, जम्मू कश्मीर में तो टूरिज्म आसमान छू रहा था, लेकिन सिंस पहलगाम इंसिडेंट जो सिचुएशन सूरत हाल रही है उसकी वजह से जो फर्स्ट जो अटैक हुआ है, जो फर्स्ट एक नुकसान जो है वो इन्हीं कैब ड्राइवर्स पे आया है, क्योंकि यही वो वेन्स है जो पूरे कश्मीर में घूमती हैं, जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन देखती है टूरिस्ट की, अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं। यही ट्रांसपोर्ट कैब ड्राइवर्स होते हैं जो गाड़ियों में लेके एक टूरिस्ट को किसी दुकान के पास ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर। बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। आपको बता दें, सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती का इंतकाल, नहीं रहे शेख अब्दुल अजीज अल शेख। सऊदी अरब रॉयल कोर्ट ने की तस्दीक, रियाद की मस्जिद में होगी जनाजे की नमाज। 1999 से संभाल रहे थे अहम ओहदा। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी अरब से आ रही है बड़ी खबर अभी की। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती का इंतकाल, नहीं रहे शेख अब्दुल अजीज अल शेख। सऊदी अरब रॉयल कोर्ट ने की तस्दीक, रियाद की मस्जिद में होगी जनाजे की नमाज। 1999 से संभाल रहे थे अहम ओहदा। बता दें आपको अभी की बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, सऊदी अरब से आ रही है बड़ी खबर। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती का इंतकाल हो चुका है, नहीं रहे शेख अब्दुल अजीज अल शेख। सऊदी अरब रॉयल कोर्ट ने की है तस्दीक, रियाद की मस्जिद में होगी नमाज जना अदा। 1999 से संभाल रहे थे अहम ओहदा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने गांदरबल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ सीएम के एडवाइजर भी मौजूद रहे। सहाफियों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बीजेपी और पीडीपी की डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में दोनों पार्टियों ने इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, एक तरफ एलजी की इंतजामी टीम है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की चुनी हुई सरकार है। कठिन हालात में काम करने के बावजूद हम अपने मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादों को अगले 5 सालों में पूरा करेंगे। 11 साल हैं जहां वो बीजेपी वाले और पीडीपी वाले कहते हैं हमने बहुत काम किया। मेरे ख्याल उनको सवाल पूछना चाहिए, बताइए भैया, अगर आपने इतना काम किया, यहाँ इतनी वाइडनिंग रोडों की इतनी कनेक्टिविटी थी, तो भाई जाम क्यों है? लेकिन हम अब ये कहें कि बीजेपी और पीडीपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, और खासकर कश्मीर में पीडीपी ने कुछ नहीं किया, और एलजी सरकार ने पिछले 6 साल में कुछ नहीं कहा, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। आज उमर अब्दुल्ला सरकार जो तोहफा हमें पीडीपी ने दिया माजी से, जो स्टेट हमारी तड़ाई पीडीपी ने, और पीडीपी ने जो हमारा स्पेशल स्टेटस तड़ाया, उसके कारण आज जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत आज 2019 के बाद आज जो 2024 में बनी है, ये वो सरकार नहीं है। ये वो सरकार है जो यूटी के अंदर है, जहां लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड, हमारे पास एक फ्री हैंड नहीं है। आज भी डबल सरकार यहाँ चल रही है। एक साइड वो सरकार है जो यहाँ अपॉइंटेड है, और एक साइड वो सरकार है जो आप लोगों ने चुनी हुई है, वो है उमर अब्दुल्ला सरकार। लेकिन उन मुश्किलों को भी तोड़ते हुए, उन मुश्किलों को भी लांघते हुए, हम पूरी तरह से अपने लोगों को के मुश्किलें और मसाइल जो हैं उनको कम करने के लिए खड़े। बानहल के एमएलए सज्जाद शाहीन और बुद्धल के एमएलए जावेद इकबाल ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। सिविल सेक्रेटेरिएट में सीएम से मुलाकात के दौरान दोनों लीडरान अपने अपने इलाके के मसाइल सीएम के सामने रखे और उन्हें हल करने की अपील की। लद्दाख यूनिवर्सिटी में आज दूसरी कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के पहले पीएचडी स्कॉलर को
एजाज से नवाजा गया। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने यूनिवर्सिटी को दूसरी कॉन्वोकेशन पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, हम मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। लद्दाख इंतजामिया यहाँ बुनियादी एजुकेशन फराहम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। आने वाले वक्त में लद्दाख एजुकेशन का सेंटर बनकर उभरेगा। कि सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो सेकंड कन्वोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख यहाँ पर हुआ है, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक बेहतर स्किल का और दूसरा बच्चों की जो एजुकेशन है उसका लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से उसके लिए अवेयर है और हर साल नए कोर्सेज वगैरह यहाँ शुरू हो रहे हैं। हमारे नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए तो बाहर जाना पड़े, लेकिन जो रूटीन की जो शिक्षा है वहाँ पर बाहर ना जाना पड़े, इस प्रकार का माहौल हम यहाँ पर बना रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष उसमें इजाफा हो रहा है। तो और भी जो कोर्सेज हैं और भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है यहाँ स्थापित किए जाएंगे और आने वाले समय में देखेंगे कि लद्दाख अपने आप में एक एजुकेशन हब बने। वहीं दूसरी ओर राजौरी जिले में भी महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती धूमधाम और जोशो खरोश के साथ मनाई गई। ये पहली बार था जब इस सरहदी जिले में बाइक और कार रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवान हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर के डोगरा शसक की विरासत को एजाज से नवाजा। युवा राजपूत सभा के बैनर तले मुनक्किद इस रैली ने न सिर्फ यंग जनरेशन की एनर्जी और जोश का मुजाहिरा किया, बल्कि मकामी इंतजामिया की कमेटी को दोहराया। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की खास गुफ्तगू में युवा राजपूत सभा के सदर सचिन मन्हास ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। महाराजा हरि सिंह के 130वें जन्मदिन के ऊपर युवा राजपूत सभा की तरफ से बहुत बड़ी रैली का एहतमाम राजौरी के अंदर किया गया। आप देखें, हजारों की तादाद में यहाँ पे नौजवान बाइक रैली लेकर निकले हैं और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजौरी टाउन के बीचों बीच से ये रैली निकलती हुई इस वक्त राजौरी अब्दुल्ला ब्रिज के नज़दीक पहुंची है। यहाँ पे सचिन मन्हास है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सचिन जी, क्या कहेंगे आज के दिन पे? आज जो है भव्य रैली जिला राजौरी के अंदर पूरा डोगरा समाज ने मिलकर जो है आज भव्य रैली निकाली है। मैं महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर सब डोगरा समाज को बहुत बहुत बधाई है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पहली बार इस तरह की रैली निकाली गई है, कितने लोग हैं इसमें? अब मान के चलिए यहाँ हजारों की गिनतियों में जो है गिनती लफ्ज जो है लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको गिना भी नहीं सकता कितनी संख्या में जो है पूरा डोगरा समाज इकट्ठा होकर जो है महाराजा हरि सिंह की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मना रहा है। सुरक्षा के और ट्रैफिक के किस तरह के इंतजाम है? बहुत बढ़िया है, जगह जगह सुरक्षा कर्मचारी जो है वो खड़े हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर साहब हो, एडिशनल एसपी विक्रम जी हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी गौरव जी हो, डीसी अभिषेक शर्मा जी हो, सबका बड़ा अच्छा सहयोग था। तो आप देखेंगे सचिन मन्हास जी जो प्रेसिडेंट हैं युवा राजपूत सभा राजौरी के, इनके द्वारा इस रैली को यहाँ पे हेड किया जाए। और आप देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पे आज बाइक रैली और उनके साथ साथ कार रैली यहाँ पे निकाली गई है। मकसद ये था कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस को बड़े पैमाने पर राजौरी के अंदर मनाया जाए। पहली बार इस तरह की बड़ी रैली राजौरी के अंदर देखने को मिल रही है। इससे पहले युवा राजपूत सभा की तरफ से इतनी बड़ी रैली कभी नहीं निकाली गई जितनी पहली बार राजौरी के अंदर इस तरह की बड़ी रैली देखने को मिली। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।